अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और साथियों, आपका तरबियत यूथ में फिर से एक बार खुशामदीद है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईमान को मजीद मजबूत करने वाले टॉपिक पर, कुरान और साइंस का ताल्लुक और इसमें पहाड़ों का जिक्र। चलिए पहले साइंस की बात समझते हैं और उसके बाद कुरान की आयत देखते हैं। साइंस के मुताबिक पहाड़ों का काम सिर्फ ज़मीन के ऊपर खड़े रहना नहीं है, ये ज़मीन की स्टेबिलिटी का एक ज़रूरी हिस्सा है। आइए देखते हैं कुछ डिस्कवरीज जो साइंस ने की हैं, जैसे पहाड़ों की रूट्स, जड़ें। 19वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट जॉर्ज एडी ने यह बताया था कि पहाड़ों का सिर्फ वह हिस्सा जो हम देखते हैं ज़रूरी नहीं, बल्कि उनका एक बड़ा हिस्सा ज़मीन के अंदर होता है जो जड़ों की तरह काम करता है। ये जड़ें ज़मीन को मजबूती देती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स और पहाड़ों का काम। साइंटिस्ट ने यह भी पता लगाया कि ज़मीन अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट से बनी है जो धीरे धीरे हिलती हैं। अगर ये हिलना कंट्रोल ना हो तो ज़मीन अनस्टेबल हो सकती है। यह पहाड़ इस मूवमेंट को रोककर ज़मीन को स्टेबल बनाते हैं। पहाड़ों का शॉक एब्जॉर्बर का काम। मॉडर्न जियोलॉजी के मुताबिक पहाड़ ज़मीन के एक अंदर प्रेशर और हीट को बैलेंस करते हैं। यह एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। ये सभी डिस्कवरीज हमें यह दिखाती है कि पहाड़ अल्लाह की एक अजीम निशानी है जो ज़मीन को स्टेबिलिटी और बैलेंस देती है। कुरान में पहाड़ों का जिक्र। अब कुरान का नज़रिया समझते हैं। अल्लाह ने कुरान में पहाड़ों का जिक्र बहुत अलग अलग जगह किया है। सूरह नबा आयत 6 और 7 में अल्लाह फरमाता है, हमने ज़मीन को फर्श बनाया और पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया। यहाँ पहाड़ों को मेख कील कहा गया है। जैसे एक कील चीज को मजबूत बनाती है, वैसे ही पहाड़ ज़मीन की स्टेबिलिटी के लिए है। सूरह अंबिया आयत नंबर 31 में अल्लाह फरमाता है, और हमने ज़मीन में पहाड़ जमाए ताकि ज़मीन ना हिले। यहाँ अल्लाह ने सीधे सीधे बताया कि पहाड़ों का काम ज़मीन को हिलने से बचाना है। साइंस भी यह मानता है कि पहाड़ टेक्टोनिक प्लेट्स को रोककर स्थिर बनाते हैं। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 48 में अल्लाह फरमाता है, और ज़मीन को हमने बिछाया और उस पर मजबूत पहाड़ जमाए। यह आयत दिखाती है कि पहाड़ ज़मीन को एक मजबूत बुनियाद देते हैं जो ज़मीन के लिए ज़रूरी है। कुरान और साइंस का रिश्ता। दोस्तों, जो बातें कुरान में 1400 साल पहले लिखी गई थी, साइंस ने अब उन्हें साबित किया है। साइंटिस्ट जैसे जॉर्ज एडी और अल्फ्रेड वेगेनर ने जो थ्योरीज दी वो कुरान की बातों की तस्दीक करती है। यह सिर्फ अल्लाह की कुदरत ही है जो हमें इस कदर डिटेल के साथ दिखाती है कि हर चीज़ का मकसद और काम क्या है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और हर चीज़ के बारे में हमने निशानियाँ छोड़ दी हैं ताकि तुम समझो। दोस्तों, ये था कुरान और साइंस के ताल्लुक से पहाड़ों का जिक्र। यह हमारे ईमान को मजबूत बनाता है और हमें अल्लाह की कुदरत का एहसास दिलाता है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगली बार तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।